So, hello everyone, welcome back. This is Ashman Mishra, and in this video we will discuss about the topic that is the third part of the chapter Hindi from the book क्षितिज and the खंड गद्य खंड, and the chapter name is दो बैलों की कथा। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो बैल थे दोनों वो गया के घर से भागा थे और एक खेत में गए थे, वहाँ उन्होंने मटर खाई। फिर दोनों खुश हो गए थे कि आज़ादी का अनुभव किया था उन्होंने। उसके बाद वो खेलने लगे, खेल खेल में उनकी लड़ाई होने लगी। तभी मोती ने समझा कि हमारी लड़ाई हो जाएगी तो हम जो हैं अलग हो जाते हैं, मतलब लड़ते नहीं हैं। लड़ाई लड़ाई मतलब खेल खेल में कहीं लड़ाई हो जाए। उसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट इसमें बताने जा रहा हूँ कि क्या है, तो आइए देखते हैं। अरे या क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितना भयंकर सूरत है, मतलब है ये सांड एक आ रहा था, इनकी तरफ एक बहुत भयंकर सांड आ रहा था, और वो सांड से अगर ये लड़ते तो भी मरते और अगर ना लड़ते तो भी मरते। पूरी बात का कहने का मतलब ये है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने हीरा से कहा, जान बचेगी? पूछ रहा है मोती हीरा से, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो मोती ने चिंतित स्वर में कहा, अपना घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। अपने घमंड में भूला हुआ है कि बहुत अपना इसका घमंड बहुत है इसको कि मैं सबको मार ही दूंगा, और बिनती और आरजू ना सुनेगा। अगर हम बिनती इससे करते हैं कि हमें छोड़ भी दो तब भी ये नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चलें? ये अब सोच रहा है कि भाग क्यों ना चलें, फिर सोचता है भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरने, ये तो फिर यहीं मरें। बंदा तो 9-2-11 होता है। अगर कोई आदमी हो तो वो तो भाग जाएगा। बंदा का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी यहाँ पे हो तो वो तो भाग जाएगा। और जो दौड़ाए, मतलब दौड़ाए, जो दौड़ाएगा, दौड़ाता सांड है ना, सांड दौड़ाता है किसी को। कोई आदमी का अगर पीछे सांड पड़ता है तो वो सांड, और आदमी भाग जाता है तो दौड़ाता कौन है? सांड। तो और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, जल्दी से कोई उपाय सोचो, कहता है मोती। तो हीरा बोलता है, उपाय यही है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। एक साथ चोट करने का मतलब यह है कि दोनों एक साथ उससे लड़ें, और अगर एक साथ उससे लड़ेंगे दोनों तो वो मार नहीं पाएगा और हम उसको मार के भगा देंगे। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मतलब यह है कि अगर वो मुझे मारता है तो तुम पीछे से मारना, और अगर वो तुम्हें मारता है तो मैं आगे से मारूंगा, तो वो भाग जाएगा जब उसके चोट लगेगी। ठीक है। फिर दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा उपाय भी नहीं था, अगर भागते तब भी वो सांड दौड़ा के मारता। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके लड़ने लगे उससे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। सांड जो है एक को मार सकता था, दो को एक साथ नहीं मार सकता था। अगर वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। एक करके तो वो बहुतों को मार सकता था, बट अगर एक साथ 2-3 आ जाएं तो वो नहीं लड़ सकता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जब वो हीरा को मारने लगा तो मोती ने पीछे से दौड़ा दिया। मोती ने पीछे से मारा, सांड उसकी तरफ मुड़ा, सांड मोती की तरफ उड़ा, तो हीरा ने रगेड़ा तो हीरा मारने लगा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड चाहता था कि अगर एक एक करके दोनों आ जाएं, मौका मिलते ही मैं एक एक को गिरा दूंगा। पर ये दोनों भी उस्ताद थे। ये दोनों एक साथ, मतलब ये दोनों एक साथ लड़ते रहते थे, और लड़ते थे उस टाइम लड़ रहे थे, एक भी मौका नहीं दे रहे थे कि एक एक को गिरा पाए, उससे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झलक कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। एक बार सांड जो था वो हीरा को मारने चला, हीरा को गिरा दिया उसके पेट में, मतलब हीरा को मारने चला था, हीरा मरने वाला था, वहीं मोती आया और मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए। सांड क्रोध में आकर फिर पीछे से हीरा ने दूसरा पहलू में सींग घुसेड़ दिया। ठीक है, घुसा दिया। दूसरे साइड में सींग, देखो, जब वो हीरा को मारने लगा तो मोती ने सींग घुसेड़ दिया, और जब वो मोती को मारने लगा तो हीरा ने सींग घुसेड़ दिए थे। उसके बाद आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया। मतलब आखिरकार जो वो सांड था वो भाग गया। ठीक है। और जो मोती और हीरा थे, इन्होंने बहुत दूर तक उसका पीछा किया मारने के लिए उसको, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड जो था वो गिर भी पड़ा था, आगे जब बहुत आगे गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तब दोनों ने उसे छोड़ के चले आए थे। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे। ठीक है। उन्हें अब लग रहा था कि मैंने तो सांड को मारा है, मैं जीत गया हूँ, और उसके
खुशी हो रही थी उनको। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। अब देखो इनका अहंकार बढ़ रहा है यहाँ पे। ये अब बोल रहे हैं सांड को बच्चा, कि मेरा तो मन कर रहा था कि सांड को मार ही डालें। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। अब जो हीरा है वो तो मतलब सिद्धांतवादी था, और जो मोती था वो गुस्सैल था। तभी हीरा ने बोला कि हीरा ने अपनी जो उनकी भाषा होती है, अपनी भाषा में उन्होंने बोला, सांड की भाषा में, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। वो अपने सिद्धांत की बातें करने लगा कि जो भी मतलब नियत्ता हो उसको मारना नहीं चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती कहता है कि बैरी को ऐसा मारो कि दोबारा उठे ना। यही बात सही है, ऐसा ही करना चाहिए। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। अब ये सोच रहे हैं कि घर कैसे जाएंगे। फिर कहता है मोती कहता है कि पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। सामने मटर का खेत है, सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा। देखो सामने मटर का खेत था क्योंकि वहीं लड़ाई हुई थी, और उसमें मोती घुस गया। हीरा मना कर रहा था कि मत जाओ। पर जो मोती था वो चला गया, पर उसने एक ना सुनी। मोती ने था एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि एक ही 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। मतलब ये था कि वो मटर जब खाने लगा, मोती अंदर जा रहा था खेत के मटर के, और हीरा मना कर रहा था कि मत जाओ, बट मोती चला गया। तो मोती जब गया तो उसने 1-2 ही ग्रास खा पाया। 1-2 ग्रास मतलब जो उसके पेड़ होते हैं मटर के, उसको 1 ही 2 को खा पाया था। तब तक कि 2 आदमी आ गए लाठियाँ लेकर, और उन्हें मतलब उन पर दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया था उन आदमियों ने, दोनों ने। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा जो था वो साइड में था, और मोती अंदर चला गया था। तो हीरा साइड में था, वो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। मतलब वहाँ पानी भरा था, जहाँ पे वो मोती खा रहा था वहाँ पे पानी भरा था। तो वहाँ से जो है उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर मतलब पैर, उसके पैर जो है कीचड़ में धंसने लगे, क्योंकि वहाँ पे पानी था। तो फिर वो इतनी जल्दी भाग भी नहीं सकता था, ना भाग सका। पकड़ लिया, जो आदमी थे उन्होंने पकड़ लिया। हीरा ने देखी संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब हीरा तो बाहर निकल गया था, चाहता तो चला जाता, बट देखा कि मेरा दोस्त जो है संकट में है, तो वो वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। अगर वो मतलब हीरा बोला था कि अगर फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, वरना कोई नहीं फंसेगा। रखवाले जो थे 2 आदमी थे, उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए। कांजी हाउस होता है जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं, समझ लो जानवरों का घर। तो जो सुबह हुई तब वो कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। यहीं पे 3rd पार्ट ख़त्म होता है, और अब बढ़ते हैं 4th पार्ट की ओर इसी वीडियो में। तो देखते हैं क्या होता है इस पार्ट में। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। दोनों मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि इन दोनों को पूरा दिन निकल जाए और खाना ना मिला हो। इस बार हुआ, इस बार इनको खाना नहीं मिला था। समझ ही में नहीं आता था यह कैसे स्वामी है। स्वामी का मतलब होता है जिन्होंने हमें पकड़ के लाए हैं। जो हमें पकड़ के लाए हैं वो कैसे हैं, हमें खाना ही नहीं देते। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया जो था वो मतलब मारता था, खाना कम देता था, बट देता तो था। ये तो वो भी नहीं दे रहे। यहाँ कई भैंसें भी थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े थे, कई गधे थे। मतलब यहाँ बहुत सारे जानवर थे, पर किसी के सामने चारा ना था। किसी को खाने को नहीं देते थे ये लोग। सब ज़मीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। सब ऐसे पड़े थे, मतलब किसी को भाई अगर आपको खाने को ना मिले तो आप भी ऐसे पड़ जाओगे, बिल्कुल जी नहीं पाओगे, कमज़ोरी आ जाएगी। तो वैसे ही हो गया था इन जानवरों के साथ। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। अब इतनी मतलब खाना पता नहीं कब से नहीं दिया कि इतने कमज़ोर हो गए कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। सब मतलब दोनों मित्र जो थे फाटक दरवाजे की ओर देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। बट कोई खाना लेकर उनका नहीं आया, कोई चारा लेकर नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। पर इससे क्या तृप्ति होती कि मतलब इससे क्या भूख मिटती? भूख थोड़ी ना मिट जाती मिट्टी चाटने से, वो भी दीवार की। ठीक है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह का ज्वाला दहक गई। अब देखो, अभी तक जो हीरा था वो सहनशील था। अब भाई किसी को खाना नहीं देगा अगर कोई, तो जाहिर सी बात है कि उसको गुस्सा आएगी। तो उसको जो है गुस्सा दिला रहा था, मतलब उसको गुस्सा आने लगी। अब मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब मोती से हीरा बोला कि अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं।
अब जब किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वजह सी बात है प्राण निकलने जैसा ही लगेगा। तो मोती बोल रहा है कि अब तो लग रहा है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। अब हीरा मोती से बोल रहा है कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय ज़रूर देखेंगे, आओ दीवार तोड़ डालें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, हीरा बोल रहा है कि आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मोती बोलता है मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा बोल रहा है अब कि इसी बूते पर अकड़ते थे कि मतलब एक दिन खाना नहीं मिला तो मतलब इतने कमज़ोर हो गए कि मुझसे कुछ नहीं होगा, सारी अकड़ निकल गई, ये बोल रहा है हीरा मोती से। फिर बाड़े की दीवार कच्ची थी, जहाँ पे वो रखे गए थे वहाँ वो दीवार जो कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और फिर जोर मारा। मतलब जो हीरा था उसमें दम था, वो भले ही दिखाता नहीं था दम, बट था उसमें दम। तो उसने क्या किया, अपने सिंग जो है कच्ची दीवार थी उसमें गड़ा दिया और फिर जोर मारने लगा। तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, तो मिट्टी बाहर निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। अब भाई आप अगर कोई काम करो उसमें आपको हल्की हल्की सफलता मिलने लगे तो फिर आपको लगेगा हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वही है यहाँ पे, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। इसका मतलब क्या है, देखो बार बार ये पीछे आता, फिर से भाग के जाता, दीवार पे मारता, फिर से पीछे आता, फिर से भाग के जाता, दीवार पे मारता। तो इससे जो है दीवार टूटने लगी थी, मिट्टी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी थी। उस समय कांजी होस की चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब उसी समय जब वो दीवार तोड़ रहा था तभी उसी समय जो वहाँ का चौकीदार था, चौकीदार जो वहाँ की रखवाली करता है, वो यहाँ की अटेंडेंस लेने निकल गया कि सारे जानवर हैं कि नहीं हैं, हाजिरी लेने। हीरा का जड़प्पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा को देखा कि ये दीवार तोड़ रहा है तो उसने बहुत सारा मतलब उसे डंडे से मारा, बहुत मारा। उसके बाद एक मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। किसको, हीरा को। किसने बांधा, चौकीदार ने। मोती ने पेड़ पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। मोती ने कहा कि आखिर मार खाई तो क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। मोती ने, वो हीरा बोल रहा है कि अपने बूते मतलब जितना मेरे अंदर दम था उतना मैंने दम तो दिखा दिया, कुछ तो हुआ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा जोर मारने किस काम का कि और बंधन में पड़ जाएं। अब मोती बोलता है कि ऐसा मतलब ऐसा जोर मारने किस काम का जब जो है मुसीबत में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊँगा चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। अब हीरा बोलता है कि कोशिश तो मैं करूँगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती बोलता है जान से हाथ धोना मतलब मर जाएंगे। तो हीरा बोलता है कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। अब हीरा बोल रहा है कि अगर दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अरे भाई यहाँ बंद है, मतलब इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहीं हाल रहा तो सब मर जाएंगे। 2-3 दिन अगर यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, क्योंकि खाने को यहाँ मिलता नहीं था, सब कमज़ोर हो रहे थे बिल्कुल। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती भी सोचा कि अब मैं भी जोर लगाता हूँ। ठीक है, फिर मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। अब देखो मोती भी वही काम कर रहा था, मोती ने भी जब मारा तो मोती का भी थोड़ा काम सफल हुआ, तो उसको भी मोटिवेशन मिली, तो वो और भी फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदित से लड़ रहा हो। अब प्रतिद्वंदी मतलब प्रतियोगी मतलब सामने किसी ने उसको चैलेंज किया है कि लड़ने के लिए, तो वो चैलेंज में लड़ रहा है, ऐसा वो मार रहा था दीवार में। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। अब बहुत देर तक 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे तक वो दीवार पे मारता रहा, सींग कच्ची दीवार थी, तो वो दीवार जो है 1 हाथ की बराबरी की गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब उसने फिर से शक्ति मतलब बहुत जोर लगाया तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ठीक है, मतलब दीवार जो था वो जैसे ही गिरी तभी जो सभी जानवर थे वो तुरंत भागने के लिए उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, तीनों जो घोड़ियाँ थीं वो तुरंत भाग गईं। फिर बकरियाँ निकलीं, उसके बाद बकरियाँ भाग गईं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, फिर भैंसें भी निकल गईं। फिर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जब गधे जो थे, अब भाई वो गधे ही होते हैं आखिर, ठीक है, वो अभी भी ज्यों के त्यों खड़े ही थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। अब हीरा पूछ रहा है तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए। अब गधा तो गधा ही है, अब वो कह रहा है कि जो कहीं फिर से पकड़ लिया तो क्या हर्ज है।
अभी तो भागने का अवसर है। हीरा बोलता है तो क्या हरज है, बाहर में पकड़ लिया जाएगा, ठीक है अभी तो भागने का अवसर है, भाग चलो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब जो सांड वो गधे थे वो बोल रहे हैं कि हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, कहीं अगर फिर से पकड़ लिया तो बहुत मार होगी, ठीक है। आधी रात में ऊपर जा चुकी थी, आधी रात में ऊपर जा चुकी थी। क्या इसका मतलब क्या है? दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। मतलब आधी रात निकल चुकी थी, लगभग 12-1 बज गया था, अभी भी गधे से वो सोच ही रहे थे कि यहाँ से भागें या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, और मोती था वो हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि रस्सी थी बहुत मोटी थी। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, जब वह हार गया मतलब जब जो है मोती हार गया, रस्सी नहीं तोड़ पाया क्योंकि रस्सी बहुत मोटी थी, तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहना दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मतलब हीरा ने कहा मोती से कि तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं आगे मिलते हैं, अगर जान बची तो मिल जाते हैं, मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लेकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? अब मोती ने कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अब ये अच्छा दोस्त है तो ये बोल रहा है कि अगर तुम मतलब मुसीबत में हो तो तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह हमारी शरारत थी, यह हमारी शरारत है, ठीक है। हीरा ने कहा कि भाग जाओ तुम, वरना बहुत मार पड़ेगी। मोती गर्व से बोला जिस अपराध में के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसी अपराध के लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मतलब कुल मिला के इन्होंने जान बचा ली थी 10-12 की, क्योंकि यहाँ खाना नहीं मिलता था और वो भाग गए थे, तो वहाँ इन्हें खाना वगैरह सब कुछ मिलता बाहर, कुछ तो खाते ही। तो मोती बोल रहा है कि जिस अपराध में तुम्हें दंड मिला उस अपराध में मुझे भी अगर मिल जाए तो कोई मुझे हर्ज नहीं है, क्योंकि अच्छे दोस्त है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब जो मतलब अब इसको तो देखो मारा इसलिए क्यों, मोती ने इस गधे को इसलिए मारा कि वो बाहर निकल जाए, उनकी जान बच जाए, वो जाने को नहीं थे, क्योंकि वो गधे थे, वो सोच में पड़े थे कि अगर फिर से पकड़ गए तो फिर से मारोगी, ठीक है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। मतलब अब जब सुबह हुई तो पता चला कि वहाँ से जानवर भाग गए, दीवार टूटी पड़ी है। तो जो वहाँ के मुंशी थे, जो वहाँ के काम करने वाले थे, वो सब जो है उनमें सब में खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खलबली मच गई, बहुत जल्दी मचने लगी कि कहाँ गए सारे। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बस इतना हुआ कि मोती की भी बहुत मार हुई और उसे भी रस्सी से बांध दिया गया। तो अब एक बचा है पार्ट, अब लास्ट पार्ट बचा है, यहीं पे हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट है, वो लास्ट पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए